नेशनल हाईवे कहाँ है? आदरणीय मोदी जी, बागपत जनपद के खेगड़ा तहसील से लेकर लोनी गोल चक्कर तक ये दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे लगभग 30 किलोमीटर का टुकड़ा। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, पता ही नहीं चलता है, फिर भी कसीदे पढ़े जाते हैं विकास के मॉडल के। हमने ये तीर मारा, हमने वो तीर मारा, और जमीनी हकीकत आप सबके सामने है। सबसे पहले आप ये बताइए कि क्या आप भी विकास को देखना चाहते हैं? क्या आप भी विकास को ही ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो चलिए हम मिलकर ढूंढते हैं, क्योंकि मोदी जी ने विकास 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 कहकर जनता को विकास के लिए सवाल दे दिया है कि भैया आखिर कौन है ये विकास, कहां है ये विकास, क्या करता है ये विकास, या सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी में ही इस्तेमाल किया जाता है विकास। विकास का सबसे बड़ा उदाहरण जहां विकास की गंगा बहती है, गुजरात, जिसे विकास का गुजरात मॉडल कहा जाता है, और जगह जगह पर इसी चीज का उदाहरण दिया जाता है। जहां पर भी मोदी जी जाते हैं, गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। स्पीच मुकम्मल नहीं होती है बिना गुजरात मॉडल का एग्जाम्पल दिए हुए। लेकिन यह सब विकास शायद कागजों में ही हुआ है, क्योंकि हकीकत में विकास को लोग लालटेन और टॉर्च लेकर ढूंढ रहे हैं। मोदी जी का मुखौटा हाथ में लिए हैं और सड़क सड़क जाकर मोदी जी के विकास का पता खोजा जा रहा है। सड़कों की जो हालत है, चाहे वो किसी भी प्रदेश की हो, लेकिन मोदी जी कौन से विकास की बात करते हैं जो मिस्टर इंडिया हो चला है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हुआ है, जिसे देखते ही देखते लोगों ने इतना ज्यादा शेयर कर दिया कि अब ये वीडियो वायरल हो गया है। दरअसल जो दिल्ली यमुनोत्री हाईवे से गुजरा होगा वो बखूबी इस खबर से कनेक्ट जरूर कर पाएगा। वैसे आम लोग भी इससे कनेक्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है आज सड़कों की वो बताने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी अगर आप जाते होंगे तो आसपास या फिर जिस रास्ते पर आप जाते होंगे ऐसी सड़क आपको मिल ही जाती होगी। ये पूरा मामला जो है यमुनोत्री एक्सप्रेसवे का है, हाईवे का है, वहीं का ये पूरा वीडियो है, जिसमें एक पूर्व फौजी लालटेन हाथ में लेकर, टॉर्च गले में डालकर और हाथ में मोदी जी का मुखौटा लेकर हाईवे पर हाईवे को ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये हाईवे है, ये तो नरक से भी ज्यादा बदतर है। अगर ये हाईवे है तो हमें ऐसा हाईवे नहीं चाहिए। और क्या कह रहे हैं इसके अलावा वो पहले आप इस वीडियो में सुन लीजिए, और मोदी जी से क्या अपील कर रहे हैं ये पूर्व फौजी वो भी सुनिए ये वीडियो। आदरणीय मोदी जी, देखिए दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे कहाँ है? आदरणीय मोदी जी, बागपत जनपद के खेगड़ा तहसील से लेकर लोनी गोल चक्कर तक ये दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे लगभग 30 किलोमीटर का टुकड़ा इतना खराब है कि दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे को बनाने के नाम पर सर्विस रोड भी नहीं छोड़ा, चलने लायक भी नहीं छोड़ा। सुन लिया वीडियो आपने और देख भी लिया होगा कि ये हालत है हाईवे की, जिस पर रोज हजारों हजार लोग सफर करते हैं, एक अपनी डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। लेकिन उनको रास्ते में कितनी ज्यादा सुख सुविधा सरकार दे रही है, या फिर यूं कह लीजिए कि उनके लिए बिल्कुल नरक बना दिया गया है, वो आपकी नजरों के सामने है। लेकिन उसकी हालत से कोई फर्क पड़ता कहां है, क्योंकि चुनावी मौसम का मजा लीजिए ना, उसके बाद का बाद में देखा जाएगा। 40-50 दिन का वक्त मांगा जाएगा और उसके बाद 8-8 साल सत्ता में रहने के बावजूद भी विकास की गंगा कैसी उथला रही है, कैसी फफक फफक कर बाहर आ रही है कि विकास संभाले नहीं संभल रहा है। और इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको सवाल उठ रहा होगा वो यही हो रहा होगा कि भैया विकास तो यहाँ पर तैर रहा है, बह रहा है, नैया डालकर इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा विकास कहां बह गया है। अब आपको बताते हैं कि इस वीडियो को शेयर करते हुए किसने क्या लिखा है। दरअसल संजय शर्मा करके एक ट्विटर यूजर हैं, जिन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर पूर्व फौजी ने अनूठा आंदोलन शुरू कर दिया। हाथों में लालटेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखड़ा लेकर निकला पैदल मार्च पर। टूटे फूटे हाईवे को लालटेन से ढूंढ रहा है ये फौजी। आपको भी याद होगा कुछ दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस वीडियो में जो सड़कें थी वो इतनी ज्यादा बदहाल थी कि उनका विरोध करने के लिए एक शख्स थे जो वहीं पर जाकर के पानी से नहाने लग गए थे। बारिश का मौसम था और ऐसा वीडियो सामने आया था।
नहाने लग गए थे और वहां से कोई काफिला गुजर रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी कोई जो है कहते हैं ना कान पे जू रेंगने वाली बात, वो बिल्कुल नजर नहीं आया था। इसके अलावा आपको बता दें कि द जामिया टाइम्स की तरफ से भी वीडियो को शेयर किया गया है और लिखा गया है कि पूर्व सैनिक का लालटेन पकड़े गड्ढे के खिलाफ अनोखा विरोध। दिन में लालटेन लेकर हाईवे तलाशने निकले पूर्व फौजी सुभाष चंद्र कश्यप, कहा 2 साल खराब, पीएम को बताओ कब बनेगा ये पूरा हाईवे। 2 सालों से बन रहा है लेकिन पूरे के पूरा साल बर्बाद हो गया, मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी देखकर आप कहेंगे कि ये तो कोई घर जैसे बनता है, नॉर्मल एक जो मोरंग और गिट्टी बालू वाला नहीं, जो मिट्टी का घर बनता है उससे जोड़कर बनाया गया हो, ऐसी हालत हो गई है हाईवे की। वैसे आपके आसपास भी अगर आप एक बार नजर डाल लीजिएगा तो विकास मॉडल के और भी बेहतरीन अच्छे उदाहरण हम सबके सामने आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको मोदी जी के विकास मॉडल का जरा सा भी इस पर शक हो रहा है तो गुजरात की घटना को फिर से याद कर लीजिए। अभी हाल ही में एक एबीपी की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में जो मोरबी ब्रिज गिरा था, उस ब्रिज में आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मेंटेनेंस की ही दिक्कत थी। यानी जो विकास कहा जाता है वो विकास सिर्फ विकास ही नजर आता है, इसके अलावा हकीकत में उसको कितना अमल में लाया जाता है वो मोरबी के ब्रिज में देखने को मिला, जिसमें आपको बता दें मारे गए लोगों की संख्या को लेकर एक आधिकारिक डेटा जारी किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मोरबी शहर में ब्रिज के टूटने की वजह से कुल 135 लोगों की मौत हुई, जिसमें 55 बच्चे भी शामिल थे। इस दुर्घटना में 100 लोग अकेले मोरबी जिले के रहने वाले थे। जिला प्रशासन के मुताबिक पुल गिरने से मरने वालों में 39 लड़के और 16 लड़कियां शामिल थे। उनमें से मोरबी शहर का सबसे कम उम्र का 18 महीने का एक बच्चा भी शामिल था और सबसे बड़ा 17 साल का लड़का शामिल था। वहीं मरने वालों में 8 की उम्र 18 साल थी। मोरबी हादसे को लेकर जारी किए गए आधिकारिक डाटा में बताया गया है कि पीड़ितों में 3 बुजुर्ग भी शामिल थे। इनमें 2 महिलाएं जिनकी उम्र 62 और 65 साल की थी और एक 62 वर्ष की जो व्यक्ति थे वो भी शामिल थे। वहीं इस हादसे में मारे गए सबसे उम्र दराज जो थे वो 65 साल की महिला थी, जो जामनगर के ध्रोल तालुका की रहने वाली थी। लेकिन 135 जो मौतें हुई हैं, जिनका आंकड़ा आधिकारिक तौर पर मिल रहा है, इन मौतों का जिम्मेदार किसे कहा जाएगा? उस विकास मॉडल को जिसके नाम पर वोट मांगे जाते हैं, या फिर उस विकास मॉडल को जिसके नाम पर विदेशों में तालियां बजवाई जाती हैं, या फिर उस विकास मॉडल को जो इतना बह रहा है कि अब समेटे नहीं आ रहा है, या फिर उन 50 दिनों को जिनका आह्वान करके, जिन 50 दिनों की मोहलत मांगकर देश की दशा और दिशा दोनों बदलने की बात की गई थी, लेकिन 8 सालों के बाद भी आज दुर्दशा उससे भी कहीं ज्यादा बदतर होती हुई नजर आ रही है और इसकी तस्वीरें आप लोगों के सामने हम पेश करते रहते हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।